Now we are going to discuss the sexual reproduction in Rixia along with the development of Antheridia archigonia or formation of sporophyte, alternation of generation in this selection. Plant body may be the homothallic or monoecious. Homothallic और monoecious से मुराद ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया सेम थैलस पर लगे, जबकि ये हेट्रोथैलिक हो सकते हैं या डाइशियस जिसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो वो डिफरेंट प्लांट पर ब्योर करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एंथ्रीडिया। जैसे जनरली हमने ब्रायोफाइट्स में देखा कि एंथ्रीडिया जो हैं उनमें एक स्टॉक, बाहर जैकेट और अंदर एंट्रोगोनियल सेल्स होते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करने लगे हैं इसकी डेवलपमेंट। तो एंथ्रीडिया जो है वो डेवलप होते हैं एक सुपरफिशियल डॉर्सल सेल से। ये जो सुपरफिशियल डॉर्सल सेल है दैट बिकम एनलार्ज, और ये एनलार्ज सेल को हमने नेम दिया है एंथ्रीडियल सेल। इस एंथ्रीडियल सेल में होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसके नतीजे में एक बेसल सेल और एक आउटर सेल बन जाता है। जो बेसल सेल है वो तो फुट ऑफ द स्टॉक या स्टॉक का एम्बेडेड पोर्शन बनाएगा, जबकि आउटर सेल जो है वो कॉन्टीन्यूसली 2 दफ़ा उसमें माइटोसिस होती है। तो जब आउटर सेल में पहली दफ़ा माइटोसिस होगी तो उसके नतीजे में ये 2 सेल बनते हैं, और जब सेकेंड डिवीजन होती है तो 1 और 2 और 3 सेल बन जाते हैं इसमें। जो 3 में से लोअर मोस्ट सेल है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्राइमरी स्टॉक सेल, जबकि ऊपर वाले ये दोनों सेल्स ये कहलाते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स। तो ये जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल हैं अगेन डिवाइड करते हैं बाय द वर्टिकल डिवीजन्स, जैसे हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। तो इन वर्टिकल डिवीजन्स के नतीजे में ये जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं ये फॉर्म करते हैं 8 सेल्स इन 2 रोज। तो ये जो 2 सेल्स हैं, 2 रोज हैं 8 सेल्स की, इनमें होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन ऐसी डिवीजन होती है जो होती है पैरेलल टू द पेरिफ्री। पैरेलल टू द पेरिफ्री से मुराद है कि ये अगर हमारा सेल है, सेल की एक रो है अगर ये हमारी, तो इसमें पैरेलल टू द पेरिफ्री ऐसे दरमियान में से डिवाइड करें सेल, ना सिर्फ सेल्स की तादाद डबल हो जाए बल्कि लेयर्स भी डबल हो जाएं। तो ये जो हमारे 8 सेल्स थे इस तरह से 4 ऊपर 4 नीचे, ये 4 ही हमने यहाँ रिप्रेजेंट किए। जब ये पेरिक्लाइनली ऐसे डिवाइड करेंगे तो आउटर सेल और इनर सेल बन जाएंगे जो हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किए। तो जो आउटर सेल्स हैं ये कहलाते हैं जैकेट इनिशियल्स, जबकि इनर ये जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं सारे ये कहलाते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। तो जैकेट इनिशियल्स जो हैं उनमें होती हैं फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन्स। एंटीक्लाइनल डिवीजन्स ऐसी होती हैं जो होती हैं राइट एंगल टू द पेरिफ्री। यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे सेल, जिसके नतीजे में सेल की तादाद तो डबल हो जाएगी लेकिन लेयर्स जो हैं उनकी तादाद डबल नहीं होगी। तो बाहर वाले जो सेल हैं वो एंटीक्लाइनली डिवाइड करके बना देते हैं जैकेट, जबकि अंदर वाले सारे सेल जो हैं वो एक्ट करते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल के तौर पर, जैसे इस डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ज़ाहिर है गैमीटोफाइट सारा हैप्लॉइड, तो एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड। तो जो हैप्लॉइड सेल हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स, इनमें होती है डायगोनल डिवीजन। इस डायगोनल डिवीजन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं 2 सेल्स। वो दोनों सेल्स जो हैं उनकी होती है मेटामॉर्फोसिस, शेप चेंज मेटामॉर्फोसिस से मुराद है, और शेप चेंज होके ये बाईफ्लैजिलेट एंड्रोसाइट्स बना देते हैं जो वाटर में स्विम करके फिर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया तक जाते हैं ताकि एग को फर्टिलाइज कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम एंड एग इन रिक्सिया। तो जैसे हमने एंथ्रीडियम में डेवलपमेंट डिस्कस की थी, बिल्कुल सेम वे वन ऑफ द एपिकल सेल बिकम एनलार्ज्ड एंड एक्ट एज आर्चिगोनियल इनिशियल। इस आर्चिगोनियल इनिशियल में भी ऐसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होती है जिस वजह से ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। वन ऑफ देम इज द बेसल सेल एंड अदर वन इज द आउटर सेल। तो ये जो आउटर सेल है इसमें अनइक्वल डिवीजन होती हैं 3 दफ़ा। फर्स्ट अनइक्वल या डायगोनल डिवीजन जैसे ये हो गई, जिस वजह से एक लार्जर सेल एक स्मॉलर सेल बन जाता है। फिर सेकंड और थर्ड अनइक्वल डिवीजन्स होती हैं जिसके नतीजे में टोटल जो है वो 4 सेल बन जाते हैं, 3, 1, 2 और ये 3,
These are called as peripheral initials, while the central cell is called as प्राइमरी एक्सियल सेल। आउटर जो सेल हमने डिस्कस किया अभी पेरिफेरल इनिशियल्स, ये पेरिफेरल इनिशियल्स जो हैं डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके अपर सेल्स बनाते हैं नेक इनिशियल्स और लोअर वेंटर इनिशियल्स। तो नेक इनिशियल्स जो हैं वो तो डेवलप करके बना देते हैं, इसकी नेक और वेंट्रल इनिशियल्स जो हैं वो डिवाइड करके बनाते हैं वेंटर। जबकि सेंट्रल सेल जो है ये डिवाइड करता है एक अपर सेल और एक लोअर सेल में, अपर कैनाल सेल एंड लोअर कैनाल सेल जिन्हें हम कहते हैं। अपर कैनाल सेल जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करता है और नंबर ऑफ टाइम डिवाइड करके वो बना देता है नेक कैनाल सेल्स। जब लोअर कैनाल सेल जो है वो सिंगल टाइम डिवाइड करता है और अपर सेल बनाता है दैट इज द वेंटर कैनाल सेल, और नीचे वाला एक बड़ा सेल दैट इज द एग और ओस्फीयर कहलाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम जो है वो कंप्लीट हो जाता है रिक्सिया में। अब ये रेडी है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो वाटर में स्विम करके यहाँ आ जाते हैं आर्चिगोनिया के पास। तो इसके नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं म्यूसिलेज में, जो न्यूट्रिएटिव टिश्यू के तौर पर एक्ट करता है फॉर एंथीरोजॉइड्स, और वन ऑफ द एंथीरोजॉइड्स वो फर्टिलाइज कर देता है एग को या ओस्फीयर को, और ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट में। जो ही एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो रीच करते हैं फीमेल न्यूक्लियस आर्चिगोनिया के अंदर एग तक, तो दोनों एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं, और उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो मेल और फीमेल न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिले तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। यह डिप्लॉइड जाइगोट जो फर्स्ट सेल है स्पोरोफाइट जनरेशन का, और जाइगोट जो है वो अपने गिर्द थिक वॉल बना लेता है, और जो ही वो थिक वॉल बनाता है तब हम इसे कहते हैं oospore। एनलार्ज हो जाता है और एनलार्ज होके सारी ही वेंटर को फिल अप कर देता है। उसके बाद इसमें होती है ट्रांसवर्स डिवीजन। इस ट्रांसवर्स डिवीजन के नतीजे में ये दो सेल बनते हैं, एक अपर वन दैट इज एपीबेसल एंड लोअर वन इज कॉल्ड एज द हाइपोबेसल। इसी दौरान में जो वेंटर की वॉल है, वेंटर सेल्स जो हैं वो भी डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली और एंटीक्लाइनली। पेरिक्लाइनली जैसे हमने पहले देखा था कि ये अगर सेल्स की एक लेयर हो तो पेरिक्लाइनल इसमें अगर डिवीजन होगी तो एक लेयर से दो लेयर्स बन जाएंगी, पेरिफ्री के पैरेलल जो डिवीजन होती है। और एंटीक्लाइनल डिवीजन के नतीजे में ये जो सेल्स की सिर्फ तादाद डबल होगी, लेयर डबल नहीं होती। तो पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन के नतीजे में ये जो वेंटर की वॉल होती है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टू लेयर्ड, और टू लेयर्ड स्ट्रक्चर ये कहलाता है कलेप्ट्रा। और जो इनर सेल्स हैं एपीबेसल और हाइपोबेसल वो भी डिवाइड करते रहते हैं पेरिक्लाइनली, और पेरिक्लाइनली डिवाइड करके जैसे ये हमारे सेल्स थे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई तो आउटर वन बना देते हैं सिंगल लेयर ऑफ एम्फीथीशियम, और इनर सेल जो हैं सारे वो डेवलप करते हैं और एंडोथीशियम बना देते हैं। ये जो एंडोथीशियम लेयर है ये एंडोथीशियल सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स तो एक्ट करते हैं एज अ स्पोर मदर सेल्स, जबकि बाकी के सेल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज द नरस सेल्स जो डिसइंटीग्रेट होते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन डेवलपिंग स्पोर मदर सेल्स को। तो स्पोर मदर सेल्स भी होते हैं चूँकि डिप्लॉइड, तो जो डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू, और मियोसिस के ज़रिए से डिवाइड करके प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स, जो कि होते हैं चार चार के ग्रुप्स में, और इन चार के ग्रुप्स को हम कहते हैं टेट्राड। डिसइंटीग्रेशन होती है, यहाँ से स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, जर्मिनेट करते हैं और नया गेमिटोफाइट बना देते हैं दोबारा से। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम एंड स्पोरोफाइट इन रिक्सिया।